या कुन्दन्तु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणाभरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रवृत्तिवीर देव सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वतीं भगवतीं निःशेषजाड्यापः। जय मां सरस्वती। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुजनों के श्री चरणों में सत सत बंदन नमन प्रणाम। सभी प्यारे बच्चों को मेरा प्यार भरा शुभ आशीर्वाद। आज एक ऐसे अवसर पर मैं प्यारे बच्चों के सम्मुख उपस्थित होने का प्रयास कर रहा हूं। जब बच्चे घर में बैठ कर के घर में रह कर के अपने विद्यालय संबंधी कार्यों को डिजिटल इंडिया के अंतर्गत ऑनलाइन संपादित कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, जो भी उनको उनके स्मार्टफोन के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से जो भी उनको उनके गुरुजनों द्वारा जो भी बताया जा रहा है उसको घर बैठे घर में ही पूर्ण करके अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आज एक ऐसा दौर जिसमें कि आज संपूर्ण विश्व में एक कोरोना वायरस नामक महामारी का जो संक्रमण निरंतर फैलता जा रहा है, वह निश्चित ही बहुत कठिन दौर है और सोचनीय विषय है, चिंतनीय है। लेकिन जहाँ तक आप सब बच्चों की मनोभाव को देखते हुए मेरा सोचना है, मेरा अनुमान है कि आप नई उमंगें, नई विश्वास, नई आशाएं लेकर के निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे और बढ़ना भी चाहे। मैं आज इसी कारण कि जबकि एक संक्रमण काल में हो सकता कभी कभी आदमी या बच्चा कोई भी प्राणी जब किसी संकट में रहता है तो बहुत निराशावादी और दुखों में व्याप्त हो जाता है, ग्रसित हो जाता है। उसकी फिर कुछ भी करने की इच्छाएं नहीं रहती है। तो मैं ऐसे संक्रमण के काल में एक ऐसे समय पर आप सब बच्चों से रूबरू होना चाहता हूँ, उनसे अपनी दो बातें करना चाहता हूँ कि प्यारे बच्चों, जब भी इस प्रकार के कोई संकट या कोई परेशानी का समय आता है तो हमारे इतिहास में हमारे पूर्व जो भी ग्रंथ हैं उनमें या उनके अध्ययन से ज्ञात होता है या प्रचलित बातों के आधार पर ज्ञात होता है कि इस ऐसे दौर में हमारे बच्चों द्वारा, हमारे युवाओं द्वारा, हमारे पूर्व ऋषि मुनियों द्वारा
ऐसे ऐसे ग्रंथों की रचना की गई, ऐसे ऐसे सद्विचारों का प्रचार प्रसार किया गया, जिससे कि वे स्वयं तो अपना जीवन सफल तो करेंगे, लेकिन हम सब के लिए एक आदर्श स्थापना या आदर्श ज्ञान भी दे गए। तो आज निश्चित ही आप सब लोगों से, सभी बच्चों से मैं विशेष आशा करता हूं कि आप जो आपकी अपेक्षाएं हैं, आशाएं हैं और भविष्य के जो स्वप्न आपके हैं, आप निरंतर उनको बनाए रखें। और उसके लिए आपको चाहिए कि एक ऐसे संक्रमण के दौर में, जबकि आप अपने घर से बाहर संभव तो सोशल डिस्टेंसिंग या सामाजिक दूरी के बनाए रखने के कारण घर में हैं, तो इस दौरान आप घर में क्या करें या क्या न करें, यह आप स्वयं सोच रहे होंगे कि अगर हम अपने घर में हैं तो एक कमरे से दूसरे कमरे में, दूसरे से तीसरे, फिर बरामदे में, फिर आंगन में, फिर छत में, ऐसे करके क्या जीवन ऐसे ही चलता रहेगा? तो निश्चित ऐसे समय पर आपको मैं एक गुरु मंत्र देता हूं, एक ऐसा उदाहरण, एक ऐसे पॉइंट जो कि एक नुस्खे जिसे कहते हैं कि आप, बहुत सारे नुस्खे हैं, लेकिन एक नुस्खा जो मैंने अपने जीवन में मैंने स्वयं भी अपनाया, वह है सृजनशीलता। आप इस दौरान अपने मन का, अपने दिल का, अपने ज्ञान का, अपनी भावना का निरंतर प्रचार प्रसार यदि करना चाहते हैं, करते हैं, या उनको बाहर निकालना चाहते हैं, या स्वयं निकालना भी चाहे, निश्चित मैं समझता हूँ कि अवश्य आपको अपनी भावनाओं को शब्दों के माध्यम से कहीं न कहीं लिपिबद्ध लिख देना चाहे। तो आप घर में बैठे हैं और घर की बालकोनी से या घर के दरवाजे से ही बाहर का दृश्य देखते हैं, या अंदर ही यदि आप बैठे हैं अपने माँ बाप के साथ, परिवार के साथ, भैया बहनों के साथ, आपको कैसा आभास हो रहा है? क्या आपके दिल को अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है? कितना आपको आनंद मिल रहा है, कितना कष्ट मिल रहा है? ये सब बातें जो अनुभव की हैं, आप उनको एक कोरा कागज लेकर के और एक कलम, पेन, पेंसिल जो भी आपके पास उपलब्ध है, उसको लेकर के आप उस कागज में लिखिए। और यदि, क्योंकि आज तो डिजिटल का ज़माना है, कागज में नहीं लिखते हैं, तो निश्चित आप मोबाइल, जो कि स्मार्टफोन आज लगभग मैं समझता हूँ सभी बच्चों के पास होगा, आप उस मोबाइल में लिख करके उसको नोट कर दें, याद कर दें, या स्वयं एक डायरी, अनुभव की एक डायरी, इस कोरोना संक्रमण काल के नाम से ही एक स्पेशली एक दैनिक डायरी लिख करके रख दें और अपने पास तैयार करके, जो भी प्रतिदिन के हिसाब से ऊपर सर्व पहले आप अपनी तारीख लिख दें कि फलानी तारीख, फलान अनुभव, आज का मुझे ये विशेष अनुभव प्राप्त हुआ, ये व्यवहार मिला, या प्रकृति में मुझे क्या परिवर्तन दिखाई दिया। ये सारी चीज़ें आप उसमें उकेर सकते हैं, लिख सकते हैं। मैं एक उदाहरण आपको दूंगा। बच्चों, जब आप बालकोनी से या अपनी खिड़की के माध्यम से बाहर झांकते हैं, यदि आप किसी वृक्ष को देखते हैं, उसमें बैठी हुई चिड़िया फुदक फुदक कर कभी एक डाली में, कभी एक शाखा में, कभी चूं चूं की आवाज करती हुई एक दूसरी चिड़िया के साथ उड़ती और बैठती है, तो क्या आपको ये दृश्य ऐसा नहीं लगता कि ये अपने दिल में बिठाए रखना चाहिए और उसको कहीं ना कहीं याद रखना जरूरी है?
तो उसी बात को आप शब्दों में लिख सकते हैं, अपनी डायरी में नोट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। नदी आपके सम्मुख दिखाई दे, नदी की कलकल आवाज, कभी नदी में बहुत सारा पानी रहता है, कभी कम हो जाता है। ये सारी प्रतिक्रियाएं आप अवश्य लिखित में अपने डायरी में नोट करते जाएं या मोबाइल में नोट करते जाएं, लिखते जाएं। जब आपको फुर्सत से फिर मौका मिले तो आप उन शब्दों को बेहतरीन रूप में एक वाक्य और एक पैराग्राफ या एक ग्रंथ के रूप में आप तैयार कर सकते हैं। एक इस प्रकार से शब्दों को आप तत्काल स्थिति में जब आप लिख रहे होंगे तो उस समय कोई भी शब्द आपके मन में आ सकता है, आप सीधे लिख दीजिए। बाद में आपको सोचना और समझना बाद में है कि आपको उसको किस ढंग से अच्छा रूप देना है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, पेड़, आपने तत्काल स्थिति के आधार पर पेड़ लिख दिया, लेकिन आपको जरूरत पड़ती है कि उसको एक लचीला शब्द दिया जाए, तो वृक्ष जो शब्द आता है वो एक बेहतर शब्द है। तो इसी प्रकार से माँ है, माँ को माता भी कह सकते हैं, अम्बा भी कह सकते हैं। ये सारे शब्द हैं, आप जिस प्रकार से भी आपको अपने अनुकूल समझते हैं ऐसे शब्दों का संयोजन आप उस लेख में, आलेख में, कविता में, रचना में आप कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान में केवल आपको एक ही सृजनात्मकता का विशेष ध्यान रखना है कि आप जो भी अनुभव आपको महसूस होते हैं, जब भी आपको लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा और कहाँ जाऊं, क्या करूं, आप सीधे घर में बैठे, कमरे में बैठे, अकेले बैठे या बाहर किसी के साथ बैठे, आप ध्यानस्थ रहें, अंतर मन से ही उसका ध्यान रखें। जैसे अकेले में बैठते हैं तो आप सीधे नोट कर दीजिए कि आज का मेरा ये अनुभव रहा। और मैं आपको बता दूं कि कोई भी उम्र और ज्ञान, इसमें कोई सामंजस्य ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि छोटी उम्र वाले को ज्ञान नहीं होता है। आदर अगर किसी छोटे को ज्ञान है तो निश्चित उसका ही किया जा सकता है। ज्ञान बहुत बड़ी चीज है, इसलिए आपको इस कम उम्र में या छोटी उम्र में इतना अच्छा बेहतर लिखने का अच्छा अनुभव हो जाता है, तो आप बहुत बड़े साहित्यकार बन सकते हैं। मुझे लगता है कि जब भी मैं आप सब लोगों से रूबरू होने की इच्छा प्रकट कर रहा हूं, तो मुझे स्वयं आपकी तरह अपना बचपना याद आता है और मुझे बचपन जैसा ही स्वयं बनना भी आवश्यक भी है, तभी मैं आपको अच्छे ढंग से बता पाऊंगा, अनुभव आपको शेयर कर पाऊंगा। तो मैं जब बचपन में था तो मेरी तमन्ना थी कि मैं, सामान्य जीवन तो सब चलता है, लेकिन क्यों ना कुछ ऐसा करूं कि एक छोटी सी कमराओं में जन्म लेने के बाद क्या मैं कभी ऐसा कर पाऊंगा कि जिससे मैं लंबे समय तक कुछ आम जनता, आम समाज तक, बहुत बड़े क्षेत्र तक थोड़ा अपना नाम रख पाऊं, याद करवा पाऊं। तो उसके लिए मेरे दिल में जब ये बात आई तो मैंने निश्चित कोशिश की कि मैं कुछ लिखूं, लिखता रहूं और लिखता रहा। जब भी जो बातें मैंने आपको पूर्व में बताई, मैं स्वयं अपने अनुभव के आधार पर बोल रहा हूं कि मैं जब भी कहीं जाता, किसी भी राह में चलता या घर ही में भी अकेला हूं, कोई भी किसी भी प्रकार की यदि सिचुएशन, कोई घटना या परिस्थिति मेरे सामने आती तो मैं उसको लिख देता उसी समय। मुझे लगता है कि इस समय मुझे ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं केवल लिखता रहूं और बाद में जब भी मुझे समय मिलता तो मैं उसको अच्छे ढंग से एक अच्छा लेख तैयार कर देता, एक अच्छी कविता बना देता था।
और आज मैं उस अभिलाषा के कारण कहाँ तक पहुंचा हूँ, कहाँ सफल रहा हूँ, ये सब आप लोग जो मुझे जानते हैं वो सब समझते होंगे कि मैं शायद, क्या पता, हो सकता है मैं अपने स्वयं बड़ाई ज़्यादा कर रहा हूँ। क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि आदमी अपने का आकलन समाज में जरा ज़्यादा ही करता है, हो सकता है उसका दुष्प्रभाव मेरे ऊपर भी हो। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि मैं कुछ करूं। तो आज मैं ज़्यादा तो नहीं, लगभग भारतवर्ष की बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं में, जिसमें कि मैंने थोड़ा आकलन किया, लगभग 300 से ऊपर पत्र पत्रिकाएं, किताबें, अखबार, बहुत सारे सरकारी पत्रिकाएं हैं, गैर सरकारी हैं और सामाजिक संगठनों की हैं, साहित्यिक संगठनों की हैं। कुछ पत्रिकाएं ऐसी भी हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, विश्व स्तर की पत्रिकाएं हैं या संकलन है, राष्ट्रीय संकलन, उनमें भी मुझे स्थान मिला है। ये माँ शारदा का ही आशीर्वाद है और मैं बचपन से ही जो इसमें जुड़ा रहा, मेरी जो भावना उसकी ओर रही, तो उसी का सत्प्रभाव रहा। तो मैं वही अनुभव आप सबसे साझा करना चाह रहा हूँ। बच्चों, आप इस समय अवश्य कुछ न कुछ लिखते रहिए। मैं आपको बता दूं कि बचपना एक ऐसा अवसर है कि जो बहुत सारी उमंगें लेके आता है, और यदि आपके हंसी खुशी के दिन इस प्रकार से यूं ही गुजरते चले जाएं या आप हतोत्साहित हो जाएं, ऐसे संक्रमण काल के दौरान, ऐसी बीमारी जबकि इसका कोई अंत कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन नहीं, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जो समस्या समाप्त नहीं होती है। क्योंकि समस्या जो भी आती है वो समाधान स्वयं अपने साथ लेके आती है। समाप्त होने की एक निश्चित अवधि उसकी होती है, लेकिन हमें सब्र इस दौरान बनाए रखना पड़ेगा ताकि हम इससे बेहतर तरीके से लड़ सकें, जूझ सकें और सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकें, अपने और अपने परिवार, अपने साथियों के साथ हंसी खुशी से जीवन बिता सकें। तो बहुत सारे उदाहरण जो हमारे ऐतिहासिक काल के, जो वैदिक काल में मैं देखता हूँ, आपने श्रीमद् भागवत का नाम सुना होगा बच्चों। श्रीमद् भागवत के अंतर्गत जब परीक्षित को किसी ऋषि के सर में मृत सांप डालने के कारण उसके पुत्र द्वारा ऐसा श्राप दिया गया कि तेरी मृत्यु 7 दिन के अंदर तक्षक नाग के डसने से हो जाएगी, तो परीक्षित महाराजा द्वारा अपने उद्धार के लिए, अपने इस जीवन को सफल करने के लिए, ताकि किसी भी प्रकार का पाप दोष उसके साथ दूसरे जन्म में न चले जाए, तो उसके लिए उसके वह ऋषियों महर्षियों के शरण में गया। तो वह जब गंगा तट पर पहुंचता है तो व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज उन्हें वहां श्रीमद् भागवत का साप्ताहिक ज्ञान प्रदान करते हैं। आपको ज्ञात होगा कि जो सुखदेव महाराज जी हैं वो बहुत कम उम्र के, तो हम जब इतनी छोटी सी उम्र, जो कि 5 वर्ष से भी कम का बच्चा श्रीमद् भागवत जैसे एक महान ग्रंथ का वाचन कर सकता है, प्रवचन कर सकता है, इतने बेहतर तरीके से समझा सकता है, तो क्या आप नहीं कर सकते हैं? निश्चित कर सकते हैं। आप स्टेमिना होनी चाहिए, अपनी ख्वाब हॉबी होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, सब कुछ संभव है। इसके अलावा भी वैदिक काल का ही एक उदाहरण ले, नैमिषारण्य तीर्थ में, उसमें सूत जी महाराज द्वारा 88,000 ऋषि मुनियों को
बहुत सारे वेदों, महापुराणों, सदग्रंथों का ज्ञान दिया गया, उनका प्रवचन कर उन्हें सुनाया गया। तो सूत जी महाराज भी बहुत छोटी उम्र के एक शिशु थे, बालक थे, किशोर थे। उनको इतना ज्ञान आया आखिर कहां से? प्रश्न यही आता है। तो मैं कहता हूं, जहां तक मेरा अनुभव है, जहां तक मेरा सोचना है, यह ज्ञान स्वतः ही किसी के जन्म काल से ही नहीं, बल्कि वह जैसे जैसे धारणा रखता है, जैसे जैसे वो उपाय करता है, हॉबी रखता है, इच्छा रखता है, उसकी ओर अगर उसका लगातार चिंतन मनन रहे, उसकी तरफ अगर ध्यान रहे, तो निश्चित उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे महान पुरुष, महान बच्चे हमारे देश में, हमारे सदग्रंथों में हमें सुनने को मिलते हैं। यही ने ध्रुव और प्रहलाद की कहानी भी आपने सुनी होगी, जिसने अपने तप और तपस्या के बल पर एक 5 वर्ष का छोटा सा बच्चा जंगल जंगल भटकता हुआ, जब अपने पूरी जो उसने प्रण लिया था उसका पालन करने के लिए, उसी पर अडिग रहने की वजह से स्वयं श्री हरि विष्णु को उनके सामने उपस्थित होना पड़ा और उन्हें वरदान देकर आज आप आकाश में भी कई बार सुनते होंगे कि ध्रुव तारा चमकता हुआ, यदि कोई तारा है तो ध्रुव तारा है। तो एक छोटा सी 5 बरस का बच्चा जिसने कि एक इतिहास रच दिया, हमेशा के लिए अमर हो गया। तो मैं कहता हूं, क्या आप ये सब कुछ नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन आपको निश्चित अपनी कलम, दवात और कागज निकालना होगा। आप लिखिए, जो अनुभव आपको होते हैं उसको पूरा करिए। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जब भी संकट काल होता है, बहुत सारे, जब हमारे भारत स्वतंत्रता का संग्राम चल रहा था, उस दौरान हमारे कई देशभक्तों को जेल की यातनाओं में संतप्त होना पड़ा, परेशान होना पड़ा। तो जेल में रहते हुए, जेल का जीवन आप समझते हैं कितना कष्टप्रद होगा, वो जेल में रहने वाले ही महसूस कर सकते हैं। तो उन्होंने जेल में रहते हुए कुछ लिखना प्रारंभ किया। वो ऐसा लिखा कि जो बाद में एक बहुत बड़ा ग्रंथ, बहुत बड़े किताबें तैयार हो गई। वो बात के लिए एक आदर्श पुस्तकें हम सब समाज के लिए बनी। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। अभी हाल ही में आपने देखोगा कि हमारे पड़ोसी मुल्क जो कि पाकिस्तान नाम से है, उसकी वहाँ की रहने वाली मलाला नाम की एक छोटी सी लड़की, जो अब किशोर युवा हो चुकी है, उसने एक ऐसी उम्र में कि जब वो बहुत छोटी थी और उस देश में जहाँ की किसी भी लड़की को पढ़ने के लिए पूर्ण मनाही थी, उसने उस समाज का, उस देश के कानून का विरोध करते हुए स्वयं पढ़ना शुरू किया और समाज में अन्यों को भी पढ़ाने की पूरी कोशिश की। तो आज उसका नाम संपूर्ण विश्व में सम्मान के साथ लिया जाता है। यही कारण रहा कि उसके संघर्ष की गाथा, संघर्ष के कारण उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व स्तर पर एक ऐसा सम्मान प्राप्त हुआ जो कि बिल्ले आदमी को ही मिलता है। उसे बच्चों की सेवा करने का एक नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये हमारे बच्चों के लिए एक आदर्श उदाहरण है। क्यों ना आप सब इन सब चीजों का अपने ऊपर अमल करके उससे अपने आप स्वयं आगे बढ़ें। एक और मैं जो आपको बताऊं कि हमारे यहाँ पूरे भारतवर्ष में 4 धाम हैं। जहाँ पूरब में है वहीं पश्चिम में भी है, उत्तर में है तो दक्षिण में भी है। तो ऐसे 4 धामों की जो स्थापना करने वाले हैं हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी, उन्होंने अल्प आयु में ही, इतनी कम उम्र में रहते हुए,
मैं समझता हूँ मुश्किल से 11-12 बरस में ही पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करके जगह जगह उन्होंने धर्म की स्थापना की, और जो हमारा हिंदू धर्म पतन की ओर बढ़ता जा रहा था उसको पुनर्स्थापित किया, उसको जीवित किया। जगह जगह उन्होंने मठ मंदिरों की स्थापना की। आप कहीं भी जाएं, किसी भी मंदिर में यदि आप जाते हैं तो वहां आपको एक ही बात सुनने को मिलती है, ये शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित किया गया है, उनके द्वारा बनाया गया। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं, शंकराचार्य जी ने अपनी छोटी सी उम्र में ही अपने ज्ञान के प्रभाव से, अपने कर्मठता के प्रभाव से, अपनी लग्नशीलता के प्रभाव से संपूर्ण भारतवर्ष में हिंदू धर्म की स्थापना तो की ही, मठ मंदिरों का भी ऐसा जाल बिछाया कि आज श्रद्धा, भक्ति और आस्था के वो सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बने हुए हैं, जिसमें हमारा उत्तराखंड के अंतर्गत पड़ने वाला ज्योतिर्मठ भी एक सर्वोच्च और सर्वमान्य और श्रद्धा भक्ति का सबसे बड़ा केंद्र है, जिसका मुख्य केंद्र जोशीमठ है। ऐसे 3 अन्य धाम हैं, मठ हैं, जो कि भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न दिशाओं में स्थापित हैं। तो यह सब देन आदि गुरु शंकराचार्य जी की है। तो आप बच्चों, मैं ये सारे उदाहरण इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सब बच्चों ने क्या है और आप भी इन सब बातों को कर सकते हैं। तो मैं एक और उदाहरण बताऊं। स्वामी विवेकानंद जी का नाम आपने सुना होगा, लगातार बहुत सारी पुस्तकों में उसका विवरण आता है, विवेचन आता है। उन्होंने छोटी सी उम्र में, जब वो युवावस्था के अंतर्गत थे, तो उन्होंने शिकागो जैसे शहर में, जो विश्व स्तर का सबसे सर्वोच्च शहर था, वहां पर पूरे विश्व के परम विद्वान, परम ज्ञानी सबका एक सत्संग चल रहा था। उसमें उन्हें जीरो पर, मात्र शून्य पर ही कुछ बोलने का अवसर मिला, कुछ ही समय का। लेकिन जब उन्होंने प्रवचन प्रारंभ किया तो उनके प्रवचन का धारा प्रभाव, जो वाचन उनके मुंह से निकलता गया, तो सारे विश्व के बड़े बड़े ज्ञानी, सारे बड़े बड़े विद्वान, सारे उनके सामने नतमस्तक हो गए। और वही समय था जबकि हमारा भारत विश्व गुरु की महान पदवी को प्राप्त कर पाया था। धन्य हैं वे माँ बाप जो ऐसे सत्पुरुषों को जन्म देते हैं, ऐसे बच्चों को जन्म देते हैं। तो क्यों ना आप भी आज ऐसे मौके पर ऐसा काम करें कि आप ऐसे महान व्यक्तित्व के रूप में गिने जाएं, महान बने। तो यह सब काम आप कर सकते हैं। उसके जो मैंने अभी नुस्खे बताए, मूल मंत्र बताए, आप जो भी जीवन में या इस दौरान, इस संकट के दौरान, जहां भी आपको इधर उधर जाने से यदि मनाही की जा रही है, तो आप उसको एक अनुभव के रूप में लें और अपने किसी कॉपी में या किसी डायरी में या मोबाइल में ही स्वयं नोट कर दें, लिख करके रख दें। आपकी एक बेहतर रचना बन जाएगी, एक आलेख बन जाएगा, एक घटनाक्रम बन जाएगा, संस्मरण बन जाएगा। वो बहुत, और जब आप इस संक्रमण काल से उभरेंगे तो वह आपको एक, जब भी आप उसको पढ़ेंगे या आप कहीं प्रिंट में उसको प्रकाशित करेंगे, तो एक बहुत बड़ा ग्रंथ, ऐसा ग्रंथ होगा कि जो इस प्रकार की घटनाक्रम के टाइम पर हमारे लिए या आने वाले समय के लिए मार्गदर्शक का काम करेगा। तो मैं बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि आप निरंतर सक्रिय रहें और किसी भी प्रकार से निराशावादी न हो। यह
जीवन वही है, सफल वही है जो कठिन दौर में भी अपने संघर्ष के बल पर निरंतर आगे बढ़ता रहे और हमेशा हंसी खुशी से अपना जीवन बिताए और खाली न बैठे, निरंतर कुछ न कुछ करता रहे। हाँ, निश्चित आपको अपने पाठ्यक्रम को भी अवश्य पूरा करना है, लेकिन उसके अलावा जो भी आपको समय मिलता है, खाली जब भी आप लगता है कि मेरे पास कुछ भी काम नहीं, तो मैं जाऊं, बाहर जाऊं तो वहाँ प्रतिबंध है, छत में जाऊं तो वहाँ भी माँ बाप जाने नहीं देते हैं। तो ये सारी चीज़ इस दौरान आप इन सब बातों को कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आपने देखोगा बहुत सारे महानगरों में, जैसे मैं आपको बताऊं, महानगरों में ऐसी भी स्थिति है कि जहाँ के अधिकतर कहीं कहीं तो स्वयं दोनों माँ और पिताजी कहीं अपने रोजगार की तलाश में दिन भर इधर उधर रहते हैं और बच्चे घर में अकेले रहते हैं। कई महीनों तक वो आपस में एक दूसरे से बेहतर तरीके से खुला इतना समय नहीं दे पाते हैं कि ताकि बात कर पाएं। लेकिन आज इस लॉकडाउन के टाइम पर, ऐसे तालाबंदी के समय पर, सभी माँ बाप, सभी परिवार के सदस्य, दादा दादी या सभी अड़ोस पड़ोस सभी आपको लगातार आपके साथ हैं। तो वो आपको कैसा अनुभव महसूस हो रहा है, कैसा आपको लग रहा है इस जीवन में कि वास्तव में जो माँ की ममता, जिसके लिए हम बार बार कहते थे कि माँ कुछ मुझे सुना, कुछ लोरी सुना, कुछ गाने सुना, कुछ बातें बता, लेकिन वो इतने व्यस्त थे रोजगार के चक्र में, या पिताजी निरंतर बहुत सारी व्यस्तताओं की वजह से वो समय नहीं दे पाते थे। आज भरपूर समय उनका मिल रहा है, आपके साथ बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं। तो ये सारे अनुभव आप निश्चित लिपिबद्ध करें, अपनी डायरियों में नोट करें। बहुत सारे चीज़ें मुझे जहाँ तक ज्ञात है, जब जब भी किसी बच्चे ने या बालक ने या किसी बुजुर्ग ने, किसी भी व्यक्ति ने कुछ भी ऐसे संक्रमण के टाइम पर, ऐसी कठिनाई के दौर में, ऐसी आपत्ति के समय पर, विपत्ति के समय पर जब संकट आया है, तब लिखा है, सृजन किया है, तो वो बात के लिए एक ऐसा ग्रंथ बन गया कि जो युगों युगों तक याद रहेगा। तो मैं समझता हूँ आप अवश्य इस पर अवश्य अमल करेंगे। मैं शायद आपको एक उदाहरण बता दूं कि यदि आपको वास्तव में इससे कुछ सीखना है, तो सृजन की एक कला मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं जब बचपन में था तो मेरी भी यही धारणा रहती थी कि मैं कुछ करूं, तो उसी के अंतर्गत बहुत सारे समय जब जब भी मिले तो मैंने कुछ लिपिबद्ध किए। उसका एक छोटा सी गाना जो मैंने रचना तैयार किया है बंदरों पर। जैसे आपको पता होगा, बंदरों का आज निरंतर आतंक कितना फैल रहा है, वो आप सब बीके हैं इस चीज़ से। सब बच्चे, प्यारे बच्चों, आप जानते होंगे जहाँ भी खेती बाड़ी है उसका कितना नुकसान बंदरों द्वारा किया जा रहा है। फल होते हैं ठीक खाने के टाइम पर, जैसे हमने फल पकने का टाइम हो रहा है उससे पहले ही बंदर उसको खा जाते हैं। तो उनको, उस बात को मैंने किस ढंग से एक रुचिकर अच्छी लगने वाली या सबको पसंद आए ऐसे शब्दों को संजो करके जो मैंने कविता लिखी है मैं आपको सुनाऊं। तो मैं इस उद्देश्य से सुनाना चाह रहा हूं कि ताकि आप भी इस प्रकार से अपने शब्दों को एक साथ मिला करके एक रचना बनाएं, रचना तैयार करें और एक कविता लिखें, या आप आलेख लिख सकते हैं, एक बहुत बढ़िया सी कहानी भी लिख सकते हैं। तो ये तो सुनो, उसका शीर्षक है बंदरों का आतंक। बंदरों का है आज यह आतंक, बंदरों का है आज यह आतंक, बचे न इनसे गृहस्थी व संत। मतलब ऐसा आतंक है जिनसे गृहस्थी तो परेशान है ही है,
लेकिन संत भी जो कि दूर दराज रह करके अपने आश्रमों में रहते हैं, वहाँ उनके अगर खेती बाड़ी कर रखी, थोड़ा कहीं फल फ्रूट लगा रखें, तो उनको ही बंदर कितना नुकसान देते हैं। तो इनसे कोई भी नहीं बच पा रहा है। इनसे ना कोई बच पाया, मूली गाजर इन्होंने खाया। इनसे ना कोई बच पाया, मूली गाजर इन्होंने खाया। करते खेतों का ये नाश, हो चाहे सब्जी या घास। करते खेतों का ये नाश, हो चाहे सब्जी या घास। किसी भी फल को ये ना छोड़ें, किसी भी फल को ये ना छोड़ें, अंगूर सेब व अमरूद तोड़ें। किसी भी फल को ये ना छोड़ें, क्योंकि बंदरों की अपनी आदत है, बंदर जो मिला उसको चट कर जाते हैं। तो किसी भी फल को ये ना छोड़ें, अंगूर सेब और अमरूद तोड़ें। पेड़ पेड़ की तोड़ते डाली, पेड़ पेड़ की तोड़ते डाली। एक पेड़ से, एक टहनी से दूसरी टहनी में उछल करके डालियों शाखाओं को तोड़ देते हैं। पेड़ पेड़ की तोड़ते टहनी, सबको पड़ती परेशानी सहनी। पेड़ पेड़ की तोड़ते टहनी, सबको पड़ती परेशानी सहनी। छेड़ना इनसे पड़ता महंगा, सभी को इनसे संभल के रहना। बच्चों, आप जानते होंगे यदि बंदर को छेड़ दिया तो वो कुछ भी नुकसान दे सकता है। पशु है, मनुष्य ही कई बार बहुत सारे गलत काम कर देता है, तो वो तो पशु है, वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए उनको, उनसे जितना दूर रहा जाए, बचा जाए, तो वो अच्छा है। तो छेड़ना इनसे पड़ता महंगा, सभी को इनसे संभल के रहना। अब तो ये जंगल के बदले, अब तो ये जंगल के बदले गांव शहर की गली भटकते। अब तो ये जंगल के बदले गांव शहर की गली भटकते। तो लगता है ना आपको कितना सचमुच में ये सब कुछ दिखाई देता या नहीं देता। तो अब शब्द संजोने वाली बात है, आप किस ढंग से शब्दों को एक रूपता दे सकें ताकि सबको रुचिकर लगे, अच्छा लगे। तो ये एक उदाहरण है। ऐसे बहुत सारे रचनाएं या कहानियां, कविताएं आप लिख सकते हैं। तो एक ऐसे संक्रमण के दौर में निश्चित आप अवश्य कुछ करते रहें। मैं कहूँगा कि ये जो संक्रमण का दौर है, ये संकट का दौर है, ये बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। क्योंकि ऐसा आज तक हमारे इतिहास में या हमारे पुराणों में कहीं भी ऐसा उदाहरण नहीं कि जो संकट आता है, जो समय आता है कष्ट का, तो हमेशा रहता है नहीं, वो समाप्त हो जाता है, बहुत जल्दी होता है। तो लेकिन वो हमारी परीक्षा का समय अवश्य है कि हमें इस समय पर कितना धैर्यता से रहना, गंभीरता से रहना, और हम कितना कुछ अपना ऐसा कुछ करें कि जो हमारे भविष्य के लिए एक उदाहरण बने, बहुत अच्छा उदाहरण बने। तो मैं चाहूँगा कि बच्चों, आप निश्चित इसको सकारात्मक रूप में लें। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आप सब लोगों की मंगल कामना करता हूँ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षात् मंगलाय तनोहरि। सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। सबका कल्याण हो, सब आनंद से रहें। ओम।